तस्मै श्रीगुरवे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरक्ष्मे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय यं प्राकृजन्तानुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि तं नमामि च। मैं सबसे पहले अस्मदीय गुरु पाद नित्य लीला प्रविष्ट उन विष्णुपाद कृष्ण भक्ति प्रज्ञान के सदस्य स्वामी महाराज जी श्री चरण कमलों में कोटि कोटि बार दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद कृष्ण भक्ति माधव महाराज चरणों में दंडवत प्रणति ज्ञापन करता। कथा आरंभ कर रहा हूं। कल हमने ये प्रवचन किया है कि शास्त्र सर्वशास्त्र शाखाओं के संबंध में रामानंद जी बतलाएंगे। महाप्रभु जी ने सुनकर के कहा यो उत्तम, और उसके लिए उदाहरण में किया कि तम स्वतान ब्रह्म सुखानुभूत्या दास्यं गतानं परदैवतेन माया सितानां नरतारके साधम विजयानुरूपित। ये कल हमने इसकी व्याख्या है, किंतु हमने देखा बृहद भागवतामृत में श्री सनातन गोस्वामी जी ने टीका किया है, वो अपूर्व टीका है। इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को वंचित रूप से न होना पड़े, उस टीका का भी भाव कुछ आप लोग रसास्वादन करें। इसलिए और तो जो ठीक है उसमें जो हमने कल बतलाया है उसके अतिरिक्त जो सनातन गोस्वामी जी ने दिया है व्याख्या, उसकी मैं थोड़ा सा स्पष्ट कर रहा हूं। विशेष करके सनातन गोस्वामी जी ये कह रहे हैं, जब ये श्लोक पढ़ रहे हैं बात कराएंगे सुखदेव गोस्वामी और मायामोही कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के निकट नर के नर बालक रूपे जो प्रतिभात होते हैं, वे स्वयं भगवान कृष्ण के साथ में उनके साथ में ये विहार करते हैं। कौन? यहाँ पर एक बात और कहेंगे, गोपियां बड़ी खेद कर रही हैं, दिन में कृष्ण के विरह में व्यथित हैं और वो भूल जाती है रात का विषय,
और विरह में तन्मय होकर के सखाओं के लिए कर रही है और हम लोग तो उनका विरह दुख दिन में अनुभव करती हैं और सखा लोग क्या से माया दास रूपे आश्रित जात, उस माया के आश्रित जो दास हैं से कर्मनिष्ठ व्यक्तियों के निकट नर बालक के अथवा अब ये दे रहे हैं माया खाने से कात्यायनी के आयाश्रित न माया माने जोग माया, वो क्या है? कात्यायनी महामाया महाजोगिन अधेश्वरी नंद गोप सुतम देव पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का आश्रय जिन लोगों ने दिया था, किसने? गोपियों ने। गोपियों ने लिया था। उसमें भी बहुत लंबी चौड़ी बात है। कौन सी गोपियों ने? राधिका ललिता विशाखा इत्यादि नहीं, वो मुनिचरी श्रुतिचरी दंडकानंद ऋषि इत्यादि जो गोपी कुल में जन्म ग्रहण किए थे, अभी गोपियों का संग नहीं है, वो लोग। तो वो जो उन्होंने इस मंत्र को ग्रहण किया था और ग्रहण करके कात्यायनी जी की पूजा की थी जिन गोपियों ने, अर्थात उस महामंत्र का से कृष्ण की आराधना की थी। कौन? गोप कुमारीगण, जिन्होंने जोग माया का आश्रय लिया, जोग माया का आश्रय लेकर के जिन्होंने कृष्ण की आराधना की थी, उसी मंत्र से कृष्ण ही या जोग माया की ही उपासना आश्रिता थी। वो भगवत प्रियतम गोपियों के निकट जो केवल नर बालक के रूप, नर बालक के रूप में, नर माने वो बालक के रूप में प्रतीत होते। उनके साथ में बिहार क्या था? ये सब पाऊंगा कितना सौभाग्य। और नरतारक शब्द का अर्थ भी किशोर रूप है, अर्थात तो कृष्ण का कैसा रूप? किशोर, बाल्य रूप नहीं है, अथवा बालक के बाद में पौगंड नहीं, किशोर जो गोपियों के लिए आश्रित है, उसके साथ में बिहार किया। अर्थात वेशभूषा संपन्न मोर पंख मुरली और ब्रज के जितने वेश है वो सब को धारण करके परम नटवर के समान बड़े ये हो रहे हैं, सुशोभित हो रहे हैं उनके साथ। इसे गोपियों के निकट जो परब्रह्म होने पर भी वे गो बालक के रूप में, गो कुमार के रूप में प्रतीत होते हैं, उनके साथ में विहार किया। अथवा यहाँ नर होते गो और उनकी तारा, उनकी पत्नी, उस सुख को वर्धन करने वाले, गोपियों के सुख को वर्धन करने वाले नरतारक मूर्ति, नरतारक में मनुष्य प्राणी मात्र के विषय करके गोपियों के चित्त को द्रवित करने वाले, प्रेम से स्नेह से द्रवित कर देने वाले जो कृष्ण नरतारक माने जो गो नारियों के परम सुख विधान कर दिया था, गोपियों के परम सुख विधान कर नारायण दारती, नारायण दारायण दारायण, गोपों के चित्त को, प्राणी मात्र के चित्त को भी द्रवित करने वाले जो किशोर रूप उनके शरीर में न शब्द के परिवर्तन में नारी होना चाहिए था,
नर कारके न, यहाँ पर कर रहे हैं उचित तो था ये, नर शब्द का के बदले में नारी शब्द होना चाहिए था। तथापि सादृश्य के लिए समस्त लोगों के हृदय को भी प्रेम से विदीर्ण करने वाले हैं, अर्थात प्रभित करने वाले। गोपियों की प्रतीति साम्य हेतु गोपियों के भाव में आविष्ट रहने के कारण सुखदेव गोस्वामी जी ऐसा कह रहे हैं। इस प्रकार एक एक से पहले से दूसरा भाव उन्नत है गोपियों का संबंध। हेमभूत कृष्ण के सहित विहार कर रहे हैं, कृत पुण्य पुंजा अगण्य पूजा, इस अगणित पुण्य कुछ किया होगा, ये लौकिक रीति के अनुसार है। वो लोग कोई भी व्यक्ति लौकिक पूजा पाठ या तपस्या इत्यादि के द्वारा कृष्ण का सहचर नहीं होते हैं। इसलिए अगणित पुण्य इस प्रकार से गोपियां कर रही हैं और उसके गोपियों के भाव में आविष्ट होकर के सुखदेव गोस्वामी जी करें कि हो इतनी ये सौभाग्यवान है, हम जिसकी आकांक्षा करते हैं दिन में उनसे मिलन नहीं हो पाता और दिन रात उनके संग में रह करके उनके साथ में विहार करने वाले ये जो सखा लोग हैं, विशेष करके सनातन गोस्वामी जी उस श्लोक को बतला रहे हैं। अखनमतानुफलमिदं न परममिदं। सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं और सखाओं के साथ में जो विहार करते हैं, ऐसे एक वन से दूसरे वन में गाय को लेते हुए जा रहे हैं और राम के साथ में बंसी वादन कर रहे हैं और राम आगे आ गया है और वो पीछे हैं, अथवा एक नंद बाबा के एक नंद बाबा दूसरे हैं विश्वभानु बाबा, ब्रजेश सुतयो सुताश्च सुतयो, उनके साथ में राधा जी के साथ में और अनुदेव दुष्टम, उसमें राधा जी पहले कृष्ण बजा रहे हैं और उनको सिखलाने के लिए राधा जी फिर से बंसी बजा रहे हैं और उस समय सदैव में कृष्ण और राधा जो देख रही हैं, उस कृष्ण का मुखारविंद और राधा जी का मुखारविंद जिसने दर्शन नहीं किया, उनके नेत्रों उनके नेत्र इस श्लोक को वहां पर इस प्रकार से सनातन गोस्वामी जी ने इसकी व्याख्या try to understand very deeply. So yesterday
we heard from the Lotus Nata Srila Gurudev how Sri Radhananda gave a suggestion to Sri Chaitanya Mahaprabhu that Sakya Rasa Sarava Sadhya Sara. The essence of all objectives in life is Sakya Bhav, mood of friendship towards Krishna, as is embodied in the hearts of his friends such as Subhasrila and others in Brajananda, the cowherd boys. So when Chaitanya Mahaprabhu heard this, he said, Eho Uttam, or this is excellent. So Radhananda, he gave an example from Srimad Bhagavatam. Ittam satam brahma sukhana bhute dasyam gatanam paradaivatena mayashitanam naradanakena sajam vijaru krita punya punya. So yesterday Srila Gurudev explained the meaning of this verse. But today Srila Gurudev explained that Srila Sanatana Goswami Pad has given a commentary on this verse. And it would be deprived if Gurudev did not take this opportunity to share with us the very beautiful explanation of this verse written by Srila Sanatana Goswami in his Brihad Bhagavatamrita. Gurudev said he would just try to touch the mood expressed by Srila Sanatana Goswami in regard to this verse of Srimad Bhagavatam. So, first of all, Srila Sanatana Goswami Pad, he expressed that when Shukadev Goswami spoke this verse of Srimad Bhagavatam, he was completely absorbed in the mood of gopis of Vrindavan. So, he said, Itam Sadham, those who have Bhakti Pradhan Gyan, knowledge, but with some devotion, those sadhus, they experience Brahma Sukh in relation to Krishna. And those who are bewildered by Maya, they are karma nishta, they are performing fruitive activities in this world. They think that he is an ordinary boy. And how do gopis feel? During the day, the gopis of Vrindavan are afflicted with very intense separation because Krishna goes out from the village for cow grazing. At that time, the gopis are completely absorbing thoughts of Krishna. And they feel, we realize separation now when Krishna is out grazing cows. But what do the gopas feel? What do the cowherd boys feel? They play with Krishna. And they don't feel as we feel. They're not feeling separation. So they are very fortunate. Those who are Jnana Nishta, they cannot do any pastimes with Krishna. And those who are devotees, they see Krishna as their Ishtadev. But here, Maya Shikanam Naradarakena, those who are under the shelter of Maya, Sanatana Goswami is suggesting another meaning. Here Maya means Yoga Maya. So now the feeling comes that those who are under the shelter of Yoga Maya, all their knowledge of the opulences of Krishna are completely covered over. And so those gopis, who never see Krishna's opulences, they have a relation with Krishna just as an ordinary cowherd boy. Or another meaning here, Maya Shikanena, here, who has taken shelter of Maya means those gopis who have taken shelter of Yoga Maya in the form of Katyayani. In other words, as the gopis were praying, Katyayani Maya Maya Yogin Adishtarim. Nanda Gopa Sutam Devi Patime Kurute Namaha. O Katyayani Devi, O Mahamaya, Mahayogini, you are Mahayogini, Adishari, under control of everything. Nanda Gopa Sutam Devi, O Goddess, please Patime Kurute
Namaha. Make the son of Nandamaraj be my beloved. So, who took shelter of this mantra? Not Radhika, not Lalita, not Vishaka, not Nitya Siddha Gopis, but Sadhan Siddha Gopis, who they're called Munichari Gopis. They were great sages of the Dandakaranya in their previous life, or Shuchichari Gopis. They were the mantras of the Vedas personified. So they, who had not associated with Nitya Siddha Gopis, they took shelter of this mantra, and through this mantra, they did the Aradhana of Shri Krishna. So for them, Narada Arakena, Krishna, they see him like an ordinary boy. What does that mean? That means in Gop-rup, like a cowherd boy. But especially in Kishore-rup. Here Narada Arakena means Krishna in Kishore-rup. How he's so beautiful, with a peacock feather in his hair, playing on his venu. He's decorated so nicely, like a Natabara, a dancing actor upon the stage. This is the meaning of Narada Arakena. So, Srila Sanatana Goswami is giving more meanings. Here, Itam Satam Brahma Sutanubhuta means, even though Krishna is Parabrahma, but Gopis, they never experience him in that way. He increases their sukh, their happiness, at every moment. That means that he causes their heart to melt with praying, snare, and all the transcendental moods. Here, Narada Arakena, here is Nai. So question comes, here it says, Narada Arakena. Why not Nari? He is melting hearts of gopis, they are female, Nari. But here Narada Arakena means, he is not gopis see. This is their mood, they especially see. How Krishna is melting the hearts of all living entities. So Shukadeva Goswami, he said this, being completely absorbed in Gopi's mood. So Gopis think that we are experiencing separation, but those who can play with Krishna, do so many bihar, sports with Krishna during the day, they are krita punya punya. They have accumulated so much they have accumulated so much piety. So here punya means if someone does pious activities, then they have good fortune in their life. And therefore, because we know that no one can attain Krishna's association by doing punya karma. But because Gopis see Krishna as an ordinary boy, and they're speaking according to Lokik Kriti, that means Lokik Sarvadva Sanvada, like ordinary young girl, remembering ordinary young boy, so they say Krita Punya Punya. Those cowherd boys, they must have accumulated so much piety to have the chance to meet with him. So all sweetness mood is in this verse. Here, Krita Punya Punya means Aganit Punya, incalculable, immeasurable. Gopis think they must have done immeasurable pious activities to have the chance to be with Krishna. So here, another meaning, Narada Arakena. Nara is taken to be male. It refers to the cowherd boys. And Dara, the word Dara means wife. So, Manashitanam Narada Arakena, that Krishna is melting the hearts of the wives of the gopis, meaning gopis, young gopis of Vrindavan. So, being absorbed in gopis mood, Shukadeva Goswami, he says, "Aho, how fortunate these cowherd boys are to vihar, to play with Krishna all day." So this verse is parallel to the mood expressed by the gopis in Venu Geet, chapter 21, where they say, "Akshanvatam paramidam naparam vidama
Sakya Bhashun Anuvivaishayatho Vayasya Vakram Brajesha Sutayo Anuvenu Jushtam Yarvani Pitam Anurakta Kataksha Moksham. In this verse, Gopi say that when Krishna, he goes out into the forest with the cows, surrounded by his friends, then if you have those eyes which have not seen him at that time, they are completely useless. And especially in this verse, Vatram Brajesha Sutayo Anuvenu Jushtam. General meaning, Sutayo means two sons of Brajesh, the king of Braj. So two sons of the king of Braj, they are Krishna and Balaram. So Anuvenu Jushtam means Balaram is going first and Krishna is following, Anuvenu Jushtam, following behind and playing his flute. But the confidential meaning here, Sutayo, is Sutascha Sutayor. The word Sutta meaning son and Suta meaning daughter, when they are put together become Sutayor, meaning the son of the king of Braj, Brajesha Sutayor, and also the daughter of the other king of Braj, that is Vrishabhanu Baba. So, when she is playing the flute after Krishna, Anuvenu Jushtam means that Krishna was playing his flute. Then Radhika took the flute of Krishna and began to play in order to teach him how to play the flute properly. And when Krishna is struck with wonder, seeing Radhika's expertise at playing the flute, how they look towards each other, Anurakta Kataksha Moksha, glancing to each other with deep attachment. If your eyes have never seen this, then your eyes are completely useless. This is the mood. So, in this way, Srila Sanatana Goswami has expressed the internal feelings of Srila Sukadeva Goswami, who was absorbed in the mood of the gopis when he spoke this verse, Itam Satam Brahma Sukana Buddha. रस की बातें को सुनकर के और बोले यो सबसे पहली बार यहाँ पर सर्वोत्तम का क्यों सखरस का यह भाव है अपना के बड़ो माने आमा के अधीन सर्वभावे भई आमी तहाँ अधीन। कृष्ण कहते हैं कि जो अपने को मुझसे बड़ा मानता है, अमा के अधीन अपना अधीन मानता है, अथवा इतना न मानने पर भी सम ज्ञान करता है, तो भी उसके प्रेम में मैं अधीन हो जाता। नियम तो यह है सद्भाव से मैं उसके अधीन हो जाता हूँ जो मुझको पाल्य ज्ञान करता है, अपने को पालक ज्ञान करता है, अपने को गुरु ज्ञान करता है और मुझको दीनहीन समझता है। किंतु इतना होने नहीं पर भी यदि समभाव भी उसका है तो उसके प्रेम के अधीन हो जाते हैं। शांत और दास के प्रेम से वो प्रसन्न नहीं होते। क्यों? उसके वशीभूत नहीं होते। अमा के ईश्वर माने, अमा के ईश्वर माने अपना के दीन तार प्रेम बस आमी ना भई अधीन, जो हमको ईश्वर मानता है और अपने को अत्यंत दीन मानते हैं, ऐसे लोगों के प्रेम से मैं बस, प्रेम तो है वो, मैं ग्रहण करता हूँ, आस्वादन करता भी हूँ, उनके बस में अधीन में नहीं हूँ। अतएव मैं कब होता हूँ यदि कोई मुझको अत्यंत दीन मान समझे, दीन समझे, छोटा समझे, हीन समझे और अपने को लाल में पार, जैसे नंद बाबा यशोदा मैया संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के रचयिता के भी ईश्वर, स्वयं सबके आदि, सबके अनादि, अपने स्वयं अनादि सबके आदि, सर्वश्रेष्ठ सर्वशक्तिमान पर ब्रह्म, उनको अपना बेटा मान करके समझते हैं कि तुच्छ,
ये हीन है, तुच्छ है, हीन है, बुद्धि नहीं है वो। इसलिए साक्षरस में संकोच रहित स्वच्छंद सेवा है और सेवा उपासना का अत्यंत विकास भी है दोनों, और साथ साथ में ममता भी है और लोगों से। सुन करके महाप्रभु जी ने कहा यह उत्तम, इसके लिए भी कहा और कहा कि आगे कहा और कुछ आगे चलो। अभी महाप्रभु जी संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, इसमें स्पष्ट रूप में अपने को बड़ा और मुझको हीन समझते हैं, छोटा समझते हैं, अपने को अनुग्रह करता और कृष्ण को अनुग्रह का पात्र जो समझते हैं। इसमें सखरस से भी अधिक ममता है। सखरस में ममता है किंतु कृष्ण के लिए रसोई नहीं बनाएंगे। फल मिल जाएगा, जंगल में मिल जाएगा, फल कम वो सब तो खा लेंगे, किंतु यशोदा मैया की जैसी ममता है कि अपने को गुरु ज्ञान करके, माता पिता मान करके कृष्ण को तारण भर्सन, अपने को पालक और कृष्ण को पाल्य ज्ञान करती है। तारण मारू भर्सन बंधन। यशोदा जी के मैया के प्रेम में 4 चीजें हैं, संतों की निष्ठा और कहीं नहीं कृष्ण में, दास्य की सेवा, प्रेममयी सेवा, सबका असंकोच सेवा, और इसके अतिरिक्त कृष्ण को पाल्य ज्ञान, अपने को पालक ज्ञान। 4 रस है, वात्सल्य रस अमृत समान, जिसके वशीभूत कृष्ण हो जाते हैं। इसके उदाहरण में 2 श्लोक उन्होंने बताए। नंदा किम करोत ब्रह्मन से अदेव महोदयम यशोदावा महाभागा पपौत्यश्चास्तनम। और दूसरा श्लोक नेमं विरंचो न भवो नष्टीय पंग संशया प्रसादम लेती वे गोपी तत्प्राप्ति। पहले नंदा किम अकरोत, अहो नंदा किम अकरोत ब्रह्मन, हे ब्रह्मन, हे सुखदेव गोस्वामी, नंद जी ने क्या किया, कौन सी तपस्या, पिता पुण्य पुण्य अथवा क्या किया जो कृष्ण को पुत्र रूप में मानते हैं? कैसे कृष्ण को पुत्र रूप में मानते हैं? गर्गाचार्य जी ने उनको बतलाया, नारायण समो प्रभाव में, नारायण के समो में इसका भूल है, नारायण के समान है। और देखा गया, उनके समस्त ऐश्वर्यों को देखा नंद बाबा, उतना का प्राण भर लिया और छोटे बच्चे के रूप में, ये भी ऐश्वर्य देखा। और मृत भक्षण, मट्टी खाने के समय में और हाई उठने में उन्होंने विश्व ब्रह्मांड को उनके मुख में देखा, ये भी यशोदा मैया ने देखा। और गोवर्धन घाट को देखा, ये छोटा बाल गोवर्धन पर्वत धारण कर रहा है, ये साधारण बालकों का काम नहीं, ये भी देखा ये नारायण के समान होने वाला है। और देखा क्या, वरुण लोक से नंद बाबा को ले आए। ये सब ऐश्वर्य देखा और देख करके भी कृष्ण को यशोदा मैया ने उथल में बांध दिया। नंद बाबा जी ने कहा मेरे जूतो लियो, मेरा जूता ले आना, ले आया। और कितनी सुंदर दाम बंधन लीला,
जो ये ब्रह्म के मालिक हों, जो कुछ भी हो, हमारा पुत्र इसका शासन करेंगे। नहीं तो क्या होगा? अभी शासन नहीं करेंगे तो ये पीछे बिगड़ जाएगा। हमारा पुत्र है इसलिए उसको शासन कर रही है, बांध भी रही है। पोखर में दही बढ़ने पर भी प्रतिज्ञा करके उसको बांध रही है और बांधा भी। उसके प्रेम में बध गए। ऐसे प्रेमों के वशीभूत हैं तो कर रहे हैं स्वयं। जो हमको हीन मानता है, अपने को गुरु ज्ञान करता है, उसके प्रेम में वशीभूत हो जाता है, बंधन में आके। और क्या? नेमियम नेमान विरंशो। और जो छोटा गोपी है, मुक्तिदाता जो कृष्ण है, सबके लिए मुक्ति देने वाले, उस कृष्ण के निकट में जैसा प्रसाद लाभ किया था, क्या प्रसाद? उनको बांध दिया, उनको लाड प्यार करती हैं, अपने को पालक कृष्ण को पालक ज्ञान करती हैं। कुछ नहीं जानता, परवट भी नहीं ले सकता। ब्रह्मा, कौन पुत्र? ब्रह्मा और शिव हरिहर एक आत्मा, और विष्णु के पक्ष में ग्रहण करने वाले स्थान लक्ष्मी जी को भी ये सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ जो आज गोपी यशोदा को था। इसलिए यशोदा जी का कौन सा सौभाग्य? ये भी साधारण लौकिक रीति से कह रही है। यशोदा जी सर्वत्र गोलोक वृंदावन में भी कृष्ण के माता पिता ये नंद यशोदा, ये बलदेव जी के काय भी बने। कोई जीव कोई तपस्या करके नहीं हो सकता। द्रोण और धारा ने जो तपस्या किया था, उनको वासन देने के लिए अपने अंगों में मिला लिया था, और इसके बाद में जब गोलोक वृंदावन में गए तो उनसे अंग से निकल करके और पास पड़ोस के गोपी होकर जन्म ग्रहण करके कोई बाबा, कोई व्यक्ति की साधन करके बाबा और मैया नहीं हो सकता। पास पड़ोसी होकर के माता पिता जैसा रसास्वादन तो कर सकते हैं, किंतु नंद बाबा ही उनके माता पिता हैं और रहेंगे, और सर्वत्र वही नंद बाबा ही और यशोदा मैया उनके माता पिता। कोई साधक जीव नहीं। So when Sri Chaitanya Mahaprabhu heard the glories of Sakya-rasa, Krishna's friend, he became delighted. He was overjoyed. And he said, Eho Uttam. This is Uttam, this is the highest. Meaning, this is the best thing that you have suggested so far. So, but Mahaprabhu said, please go further. Tell me something more. Krishna himself has admitted that if a person thinks, I am equal to Krishna, or I am better than Krishna, then Krishna himself becomes under the control of their love. If someone thinks he's superior to Krishna, he's the Gurujan of Krishna,
Krishna accepts position as their inferior and independent. And he's controlled by the love. But if someone thinks Krishna is Ishvara, Supreme Personality of Godhead, and I am very insignificant, I am under his control, I am tiny part and parcel, then if they serve Krishna, he accepts their service, but he's not controlled by that type of devotion. So one who thinks Krishna is being or very insignificant, helpless, so they can control him. So Madhya Yashoda, she has a mood like this. Madhya Yashoda thinks that Krishna, he's a small baby, he has no intelligence, he doesn't know what is right and wrong. About that very person who is actually Sarva Shaktiman. He is all powerful. He is Parabrahma, he is the supreme absolute truth. He is Sarva Shashvara, he is the supreme controller of all other controllers. Towards that person, Madhya Yashoda thinks, oh, he is helpless, unintelligent, cannot do anything, I have to take care of him. So, when Chaitanya Mahaprabhu heard about the glories of Sakyaras, he still said, go on, you should tell more. Why? Because Mahaprabhu is not completely satisfied yet. So, what is this Vatsalya Rasa? That person who thinks, I am Gurujan, I am his senior. He is dependent upon me. And I am bestowing my mercy on him, and he is receiving mercy from me. The Sakyas play with Krishna, gave him some fruits to eat. But Madhya Yashoda, she's cooking many preparations for him. And not only that, if she thinks he's doing something wrong, she will chastise him, criticize him. She nourishes him. She can even bind him up. So, if you want to understand the elements which are present in this Vatsalya Rasa, we can say that in Shantaras there is Krishna Nishta, attentiveness to Krishna, and Krishna Char, giving up thirst for everything else. Then superior to this is Dasya Bhav. It has both of these previous qualities plus Seva, mood of rendering service. And then in Sakya mood has all of this, but Asankot Seva. The service is not inhibited by feelings of reverence. It's very free, flowing by feelings of equality. But in Vatsalya Bhav, all previous elements are included, plus, I am the Palaka, I am the protector, maintainer and nourisher of Krishna, and he is to be protected, maintained and nourished by me. And therefore this Vatsalya Bhav is Amrita, it is nectar, and it controls Krishna even more. So when Ramananda made this suggestion about Vatsalya Bhav Sarva Satyasa, this Vatsalya mood is the essence of all objectives. He gave two examples from Srimad Bhagavatam. First one spoken by Parikshit Maharaj. Nanda kim akarat praman sheneva mayodaya. Yashoda Mahabhara papo yasas tanam. The meaning is, Nanda kim akarat praman. Or what did Nanda Maharaj do? What Krita Punya? What massive amounts of piety did he perform to live such a life where he thinks Krishna is my son? Who is the Supreme Personality Godhead? He thinks he is my natural born son. Gargacharya came at the name giving ceremony of Sri Krishna, and he told Nanda Maharaj, Tasman Nandatmajo Yante Narayana Samo Gunay. Hey Nanda Maharaj, Nandatmaja, your naturally born son, and he will have all the qualities of Narayan. So Nanda Maharaj heard this, and he saw Krishna's opulences. When Krishna killed Krishna, this is not an ordinary thing. No one can do it. When Krishna was eating dirt, Madhya Yashoda, she looked inside his mouth and saw Vishwarup, the entire universe, everything in the universes. Madhya Yashoda and Nanda Maharaj, they both saw, Krishna was lifting Giraj Govardhan. But they never thought Krishna was lifting. Nanda Maharaj thought, Narayana has entered into his doing everything. That's why Sanat calls it like Narayana. So also, when Nanda Maharaj was arrested by the servants of Varuna and taken to Varun Lok, Krishna came there
And Nanda Maharaj saw Varun Dev offering prayers to Krishna, worshipping Krishna, bowing down to Krishna. And then Krishna took his father and then returned to Braj. So, despite the fact that Madhya Yashoda and Nanda Maharaj, they saw on many occasions the vast opulences of Krishna, yet they always think, he is my son. So how glorious is this Vatsalya prema? So Madhya Yashoda thinks, I will have to chastise him. I will have to inflict some discipline, some punishment upon him. Because if I don't, he will be spoiled. And in the future he will grow up to be a bad character. She's very worried about this. So she thinks, I will tie him. But when she was struggling, taking so many ropes, and he could not go around his tiny waist even, that time she took a vow, I must bind him. I promise I must bind him. He has come from my womb. And then Krishna, he was bound. But he was bound by this Vatsalya prema. So, after giving this example, Radhananda gave another example. Nenamvirin shana bhavo nasri apyanga samsaya prasadam liberegoti yatat prabha vimuktidas. Who is Krishna? He is Vimuktidas. He gives liberation to all. But what mercy he showed to Madhya Yashoda. He who gives liberation to those who are in bondage, himself came in the bondage of the love of Madhya Yashoda because she bound him. She caresses him like a child and nourishes him in all ways. This mercy was not even given to Brahma. Brahma appeared from the lotus navel of Bhagavan. So he's like the son. He has position of son of Bhagavan. But he did not receive such mercy. Lord Shiva, he is Hariha Ekatma. He is no different from the Supreme Lord, Hariha Ekatma. But he never got these kind of opportunities. Lakshmi Devi, who always takes shelter of the chest of Sri Narayan, she never got such opportunities. So none of them, all of these great personalities, none of them have ever received the kind of mercy that was received by Madhya Yashoda. So what did she do? What did Nanda Maharaj do to attain such a position? This question is raised in these verses. So in answer to this, Srila Gurudev explained that Nanda Baba and Yashodhaniya, they are the eternal mother and father of Krishna in the Loka Vrindavan. They have not done something to attain that position. They are eternally in that position. They are eternally there. They are not practicing devotees, but they are Paravyuha, direct expansions from Baldev Prabhu. So sometimes it's said that Drona and Dara, they performed austerities and worship of Krishna, Lord Brahma, and they attained the position of being Krishna's parents, Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. But don't think that Drona and Dara have become Nanda and Yashoda. No. Nanda and Yashoda are the eternal parents of Krishna. Drona and Dara performed their aradhana. They worshipped Lord Brahma and took a benediction. And by this benediction, Drona and Dara entered into the transcendental bodies of Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. And from the point of view of Krishna's parents, they learned about Vatsalya mood. And they experienced this Vatsalya mood for Krishna. And then afterwards, their atmas came out from Madhya Yashoda and Nanda Maharaj, and they attained forms and services similar to those of Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. So the conclusion is that they are so fortunate. Why? No one can become them. They have not done any sadhana, and no sadhak in the past, present or future can ever attain a position equal to that of Madhya Yashoda and Nanda Maharaj. हरे कृष्ण। कल हम लोग का प्रोग्राम है कहाँ लोग चक्र तीर्थ, बंकी मोहना, बेली हनुमान ये सब स्थान जाएंगे। So tomorrow, according to our program, we will visit under guidance of Guru and Vaishnavas, बंकी मोहना, वहाँ पर कृष्ण, बलदेव और सुभद्रा जी के लिए 3 पेड़ की धड़ वहां पर आई थी जिसमें चक्र का चिन्ह था और वहीं से उनको दैता लोगों ने उठाया
और रथ में बिठला करके जहाँ जगन्नाथ जी का मंदिर है वहां पर ले गए, वहीं पर विश्वकर्मा ने उनको बनाया। तो जहाँ पर वो गुड़िया लाल लाल पेड़ों की चक्र चिन्ह से समन्वित उसी जगह में बंकिम मुहाना या चक्रवर्ती उसको कहते हैं, वहीं पर सबसे पहले वहीं पर उनकी पूजा कर करके इंद्रद्युम्न महाराज जी ने और उनको जहाँ पर वर्तमान मंदिर है वहीं पर लेकर के रख करके विश्वकर्मा से वहीं पर बनाया और 3 रूपों में वहां पर फिर प्रति वर्ष में एक बार जिस दिन वो प्रकट हुए थे उसी दिन को वो यात्रा करते हैं। ये वहां पर जाना है। बेड़ी हनुमान जी है। बेड़ी हनुमान मैंने वहां समुद्र गर्जन करके जगन्नाथ जी के मंदिर में न घुसा है, इसलिए बेड़ी पहना करके कहीं अयोध्या न चले जाए, इसलिए बांध करके रखा है। यदि समुद्र गर्जन करके ऊपर रखता है तो वो गर्जन करके उसको लगा हनुमान आने नहीं देते समुद्र को, इतने बलवान। वहां पर जाएंगे, उनका भी दर्शन करेंगे, उनसे भी किताब करेंगे। और बहुत सुंदर वन कीर्तन महामंत्र। Oh, why not English? Translation English. So, Shri Gurudev explained that tomorrow we'll go to Bankim Mohan. This is one area on the shore where the 3 logs of wood, they washed up there. And from there, they were brought to the Jagannath temple. They had one marked with sign of chakra. And Vishwakarma himself came. And from this wood, he carved the deities, Jagannath, Baladev, Subhadra. So we also go to Beri Hanuman. There, the Jagannath Dev has Beri Hanuman is in chains. He is chained up Hanuman there to stop the ocean from coming up to the Jagannath temple. So we'll be there tomorrow. So 3 places, Chakratirtha, Bankim Mohan and Beri Hanuman. Under guidance of Guru and Vaishnavas, we will have darshan of those places tomorrow morning. Gaura Premanande.